हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएमसी ऑनलाइन तैयारी विद रॉयल ग्रुप। आज हम लोग देखेंगे 5000 समान ज्ञान क्वेश्चन के। ये वीडियो नंबर क्या है आपका? तो 9th है, जिसमें कि आपके इतिहास के, भूगोल के, राज्य व्यवस्था के, अर्थव्यवस्था के, खेल के तथा विज्ञान के प्रश्न समाहित हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग ये अपना सेशन, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, ये है आपका 9वां नंबर सेशन, जिसमें कि आपका देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान से देखिए। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? क्या आंसर होगा इसका? तो पुष्प। क्या आंसर होगा इसका? तो पुष्प। बाद में क्या बन जाते हैं? तो फल बन जाते हैं। फूल क्या बन जाते हैं? बाद में फल बन जाते हैं। तो फूल क्या होते हैं? महत्वपूर्ण अंग होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का, ठीक ना, पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो क्या आंसर बताना आपको? तो पुष्प। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहते हैं उन्हें कौन सा प्रश्न कहा जाता है? ठीक ना, कौन सा प्रश्न कहा जाता है ये आपको बताना है। क्या होगा इसका? तो अतारांकित प्रश्न कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अतारांकित प्रश्न कहते हैं उसे, जिसे क्या कहते हैं? तो सदस्य लिखित चाहते हैं, ठीक ना। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका तीसरा नंबर प्रश्न। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या है। तीसरा नंबर है आपका, जिस उपकरण द्वारा ध्वनि ऊर्जा को, जिस उपकरण द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ठीक ना। किस उपकरण द्वारा जो है आपको ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं हम लोग? परिवर्तित करते हैं, आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर आपका? तो माइक्रोफोन। क्या होगा इसका आंसर आपका? माइक्रोफोन। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को प्रत्येक वीडियो में कहते हैं, क्या करना आपको? तो सही प्रश्नों को कॉपी में नोट कर लेना है, आंसर के साथ विथ डिटेल के साथ, ठीक ना, ताकि आपको सभी क्वेश्चन का बढ़िया से आंसर उसका डिटेल के साथ मालूम हो। नेक्स्ट है आपका चौथा नंबर प्रश्न। देखिए चौथा नंबर प्रश्न आपका क्या है। चौथा नंबर प्रश्न है आपका, तो प्रतापपुर नगर की स्थापना किसने की थी? ठीक ना। क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रतापपुर जो नगर थी उसकी स्थापना किसने की थी? क्या आंसर होगा इसका? तो दुर्लभक ने। किसने करवाई थी? दुर्लभक ने। ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5वां नंबर। ध्यान से देखिए, चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है? चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है, ठीक ना। तो हम लोग बात करें अपना लोग का जो इंडिया में है, चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को, ठीक ना। अमेरिका में बात करेंगे, अमेरिका में चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात करें तो अक्टूबर के जो होते हैं आपके पहले सप्ताह का सोमवार जो होता है, उसमें सभी डॉक्टर क्या होते हैं? एकजुट होकर इसका दिवस मनाते हैं, चिकित्सक दिवस, ठीक ना। ध्यान रखिएगा। तो है यहाँ पे चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है, तो हम लोग खासकर इंडिया में तो 1 जुलाई को। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, एशिया माइनर एवं दक्षिण रूस में स्थित अंतर्देशीय सागर का क्या नाम है? ठीक ना। एशिया माइनर एवं दक्षिण रूस में स्थित अंतर्देशीय, है ना, सागर का क्या नाम है? क्या आंसर होगा इसका आपका? काला सागर। क्या आंसर होगा इसका? तो काला सागर। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। इसको अंध सागर भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? अंध सागर भी कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन 7वां नंबर। 7वां नंबर क्वेश्चन है आपका, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके पहले भी आपको पहला सीरीज में आपको इसको मिला होगा ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए। इसीलिए कहते हैं आपको सब वीडियो क्या करें, लगातार देखें, ताकि आपको क्या हो, सभी के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी हो। वहाँ आपको डिटेल में बताए थे इसके बारे में कि आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक जो है किसे कहा जाता है। क्या आंसर होगा इसका? तो मैकियावेली। क्या आंसर होगा इसका? तो मैकियावेली को कहा जाता है आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आ गया 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, रसायनों की मांग आपूर्ति हेतु कौन सा बंदरगाह स्थापित किया गया? ठीक ना। इसका राइट आंसर का बात की, राइट आंसर क्या होगा आपका? दहेज होगा। इसके पहले भी आपको क्या किए थे, ऐसा क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, तो ध्यान रखिएगा। वहां पे आपको इसके बारे में डिटेल से बताए थे कि आपका रासायनिक जो है, जहाँ पे आपका उत्पाद होता है, बंदरगाह जो है वो कहाँ पर है, ठीक है। इसका जो आंसर है आपका दहेज होगा, आप यहाँ पे याद रखें, ठीक है। डिटेल के लिए इसके पीछे वाला वीडियो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक कौन था? ठीक ना। इसका आंसर बताना आपको क्या होगा, ठीक
ठीक है। तो 9वां नंबर का आंसर होगा, क्या होगा आपका, तो मिहिर भोज। क्या बताना है आपको, तो मिहिर भोज बताना है, ठीक ना। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक कौन था, तो आपको बताना है मिहिर भोज, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप इसका आंसर, ठीक है। तो मिहिर भोज का बात करें तो मिहिर भोज कौन थे, तो गुर्जर राजवंश के शासक थे। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस कब मनाया जाता है। क्या क्वेश्चन आपका है, तो अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, ध्यान रखना आपको, 18 जुलाई को। कब मनाया जाता है, तो 18 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस। बात करें अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस का, तो क्या होता है, तो नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 18 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा, है ना, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता पूर्व दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति, ठीक ना, नेशनल मंडेला के जन्मदिन की यादगार के रूप में जो है मनाया जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसका निर्णय जो है आपका 18 है ना जुलाई 2010 को, है ना, जब मंडेला आपके 92 वर्ष के हुए थे, तो इसको मनाने का क्या किया था, निर्णय लिया गया था, अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस। तो ध्यान रखिएगा कब मनाया जाता है, तो 18 जुलाई को। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, कि दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर, है ना, एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है। देखिए आप उस क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको, जो सिलेंडर होती है ना, सिलेंडर में क्या करते हैं हम लोग, एलपीजी से गैस रहता ही है, साथ में उसमें क्या डाला हुआ रहता है, तो एक गंधयुक्त गैस अलग से डाला हुआ रहता है, जिससे कि आपका क्या हो, लीकेज जैसे हो, तो क्या हो, आपको पता चल जाए कि सिलेंडर क्या कर रहा है, तो लीक कर रहा है, तो उसको क्या किया जाता है, आपको सुरक्षा की दृष्टि से उस गैस को सिलेंडर में क्या किया जाता है, डाला जाता है। वही गैस का आपको नाम पूछा जा रहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है। तो ये बता दिया आपको क्यों बनाया जाता है, ठीक ना, और क्या डाल के बनाया जाता है। इसका आंसर होगा आपका, तो इथाइल मार्क कैप्टन। क्या आंसर होगा आपका इसका, इथाइल मार्क कैप्टन, याद रखना है, ठीक ना, इथाइल मार्क कैप्टन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट अगला 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि संघ के लिए एक सांसद होगी। क्या क्वेश्चन आपका है, तो संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि संघ के लिए एक सांसद होगी। क्या आंसर होगा आपका, अनुच्छेद 79, ठीक ना, क्या होगा आपका, अनुच्छेद 79 में आपका इसका उल्लेख किया गया है कि संविधान के जो है आपका एक संघ में एक सदस्य होगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन आपका, दरोगा जी किस फल की विकसित प्रजाति है, ठीक ना, इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, आप इसे भी ध्यान रख सकते हैं आप, दरोगा जी किस फल की विकसित प्रजाति है। क्या आंसर होगा इसका, तो बेल की, ठीक ना, बेल जो आप लोग है ना उसका खाते हैं जो है बेल फल, उसी को क्या है आपका दरोगा जी है आपका जो है विकसित एक प्रजाति है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर प्रश्न। देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। समान सा क्वेश्चन आपको ध्यान होगा ये क्वेश्चन, कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था, किसने कराया था, तो सम्राट अशोक ने कराया था। किसने कराया था, तो सम्राट अशोक ने इसका निर्माण कराया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग 15वां नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस है ना कब मनाया जाता है। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है 15 नंबर प्रश्न पे। तो क्या आंसर बताना है आपको, 19 जुलाई को। कब मनाया जाता है आपका, तो 19 जुलाई को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। कब मनाया जाता है, तो 19 जुलाई को। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर प्रश्न। देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या है, तो बेरिंग जलडमरू, है ना, बेरिंग जलडमरू मध्य किन दो देशों के मध्य है, ठीक ना, बेरिंग जलडमरू जो है आपका किन दो देशों के बीच है, आपको बताना है इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर आपका, तो अमेरिका एवं रूस, अमेरिका एवं क्या, रूस के मध्य, है ना, दो देशों के मध्य ये है आपका बेरिंग जलडमरू, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, अमेरिका और रूस, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका, तो आपका है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, डोनाल्ड ब्रैडमैन, है ना, ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे, है ना, डोनाल्ड के बारे में पूछा जा रहा है, किस खेल के महान खिलाड़ी थे। क्या आंसर होगा इसका, तो क्रिकेट, ठीक ना। अगर बात करें इनके बारे में, तो ये ऑस्ट्रेलिया के क्या थे आप, क्रिकेटर थे, बल्लेबाज,
ठीक ना, कौन थे महान बल्लेबाज थे आप, कहाँ के, तो ऑस्ट्रेलिया के, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। डोनाल्ड क्रिकेट से संबंधित थे, कहाँ के क्रिकेटर थे, तो ऑस्ट्रेलिया के, ठीक ना। चलिए बढ़ते हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पे। टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का, है ना, विश्व में कौन सा स्थान है। इसको क्या कीजिएगा आप लोग, अपडेट करते रहिएगा। यहाँ आपको भी आंसर बताते हैं क्या है, तो तीसरा है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। अब बाकी आप क्या कीजिएगा, इसको अपडेट करते रहिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है, यहाँ पे है महावीर स्वामी के ने प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था। क्या आंसर होगा इसका, तो पाली भाषा में। किस भाषा में दिया था, तो पाली भाषा में दिए थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कारगिल विजय दिवस। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है कब मनाया जाता है, तो 26 जुलाई को, ध्यान रखना है ना। कारगिल विजय दिवस जो है स्वतंत्र भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है। इसे हर साल कब मनाया जाता है, तो 26 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। कारगिल युद्ध लगभग जो है आपका 60 दिन तक चला था, ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा, 26 जुलाई, ठीक है। 26 जुलाई से क्या होगा आपका, तो आंसर होगा। ये था हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें कि आपके इतिहास के, भूगोल के, राज्य व्यवस्था के, अर्थव्यवस्था के, खेल के तथा विज्ञान के प्रश्न समाहित थे, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग अपना सेशन लाते रहेंगे। आप लोग इसको देख के ठीक से आप क्या कीजिए, नोट करते रहिए, याद करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबा लें, जिससे कि जैसे ही नोटिफिकेशन आए आपको पता चल जाए वीडियो अपलोड होते ही, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ।